विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में पहुंचने वाले भक्तों को अब केदारनाथ धाम में अब अध्यात्म से जुड़ी गुफाओं के दर्शन के लिए कीमत चुकानी होगी। प्रदेश सरकार गुफाओं का आधुनिकीकरण करके गुफाओं में सुविधा जुटा रही है। केदारनाथ धाम के संत समाज और तीर्थ पुरोहितों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। 16-17 जून 2013 की आपदा के बाद से धाम में पुनर्निर्माण का कार्य जारी है। केदारनाथ धाम के आधुनिकीकरण का कार्य चल रहा है। विशेष तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी केदारनाथ धाम में हो रहे कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं और कई कार्य प्रधानमंत्री ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। केदारनाथ में गरुड़ चट्टी सहित कई अन्य गुफाएं हैं जहां यात्रा काल के 6 महीने तक अनेक साधु संत तपस्या करते हैं। लेकिन देवस्थानम बोर्ड के गठन के बाद अब गुफाएं सरकार के अधीन में आ जाएगी, जिसके बाद साधु संत ना तो तपस्या कर सकेंगे और आम भक्तों को यहां जाने के लिए पैसा चुकाना पड़ेगा। राज्य सरकार इन गुफाओं का नवीनीकरण कर रही है। गुफाओं को हाईटेक किया जा रहा है और शौचालय सहित हर सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। अब जो भी भक्त यहाँ साधना करेगा उसे किराया देना पड़ेगा। क्या ऐसा भोलेनाथ की भक्तिमय नगरी में संभव है, जहाँ अध्यात्म और आस्था के आगे आज सिस्टम की मनमानी आसमान पर है? केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित और संत समाज इसका विरोध कर रहे हैं। परंतु जो प्राचीन गुफाएं हैं उनके साथ छेड़छाड़ ना की जाए और जो नवीन बनाते हैं उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, वो प्रशासन अच्छे ढंग से बनाए। आज हो ये रहा है कि प्राचीन गुफाओं को मतलब तोड़ के या उसका रिनोवेशन करके जो भी एक नया रूप देने की कोशिश की जा रही है, उसमें जो पहले महात्मा रह चुके हैं वो जब आएंगे तो फिर उनको कितनी तकलीफ़ होगी और उनकी अंतरात्मा, हम तो नहीं कहते साधु श्राप देते हैं, परंतु अंदर से अंतःकरण के जो उद्गार हैं, अंतःकरण की जो आवाज़ है वो तो निकलेगी ही कि ऐसा बहुत बुरा हुआ। तो इसलिए महात्माओं के अभिशाप का भागी ना बने और यहाँ साधना के लिए अन्य कुटी बनाएं और गुफाएं बनाएं, अच्छी बात है, परंतु प्राचीन गुफाओं के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। यदि हम उसको ज़्यादा सुविधायुक्त बनाएंगे तो हमको ये पता नहीं होता कि हम घर में हैं कि गुफा में हैं। जो सुविधाओं का हमने प्रयोग वहाँ किया वही हम यहाँ भी करते हैं और साधक इतना सक्षम नहीं होता है कि इन गुफाओं में आके सीधे साधना में लीन होता है। लंबे दीर्घ काल महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब किसी को योग साधना करनी हो तो अष्टांग योग में पहले यम और नियम 5 और 5 है, जब तब स्वाध्याय आसन प्राणायाम इन सब का अभ्यास दीर्घ काल तक करने के बाद व्यक्ति साधनाओं में प्रवृत्त होता है। हम एक दिन में रहकर उसको 1500 रुपये में गुफा का एक व्यापार कर रहे हैं। सीधे से इसमें व्यापार की नीति से ये गुफाएं बनाई जा रही हैं जो सरासर गलत है और शायद हमें लगता है कि मोदी जी को उसकी जानकारी नहीं है, उनके संज्ञान तक ये बात पहुँचे। हम इसके लिए पूरे प्रयासरत रहेंगे और मैं चाहते हैं इसमें हमें कोई इससे जुड़े हुए लोग। सरकार तमाम वो आपदा के निशान जो आज भी बाजार में मौजूद है उनको तो साफ कर नहीं पाई, उस मलबे को साफ नहीं कर पाई और तमाम प्रकृति से छेड़छाड़ करके पहाड़ों को खोद करके गुफाओं में जिनमें संत महात्मा बरसों से रह रहे थे उन संत महात्माओं को वो करके वहाँ उसमें जो है, जैसे पहले कृष्णा माई की गुफा थी वो बेचारी स्वर्ग परलोक को चली गई, उसके बाद सरकार ने उस गुफा को जो है अपने अधिकृत कर लिया। उसमें 1500 रुपये रोज़ में आदमी को रखती है, किराए पे देती है। उसी तरह सरकार जो है अन्य गुफाओं को भी वो कर रही है जिसमें संत महात्मा बरसों से रहते आए थे, तो उन संत महात्माओं की गुफाओं पर भी कब्जा किया जा रहा है, उसका भी अधिग्रहण किया जा रहा है, तमाम उसमें काम चल रहा है। पर हम तो सरकार की सद्बुद्धि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे।